आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें लोग अनाप शनाप जो भी जिसको समझ में आता है बोलता है, मगर सनातन धर्म संस्कृति में पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ मैं भी रहता हूं। मगर एक चीज ये भी सत्य है कि सनातन के बिना आपका जीवन अधूरा। एक बात समझ लीजिए, जो सत्य सनातन धर्म है, सनातन धर्म का मतलब यही है कि जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, आए हैं, भजन कीर्तन हवन और सत्संग, यही इसके सनातन धर्म के प्रमुख जो है ये है। जरूरी नहीं है कि आप कर्मकांड करिए और कहीं जाके नारियल तोड़िए, वही सनातन धर्म है, या कहीं अगरबत्ती जलाइए। आप सनातन धर्म ऐसे भी उसमें लिखा है कि कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो एक कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। और सबसे बड़ी चीज है हवन। हवन का वैज्ञानिक विधि भी है कि हवन जहाँ पे भी होता है वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। और कथा, हरि कीर्तन, आप कितना भी टेंशन में रहेंगे, मगर अगर किसी मंदिर में जाके बैठ जाइए, आप घर में कितने भी टेंशन में हैं, आप देख लीजिए, कोई भी कितना भी टेंशन में हो और किसी मंदिर में जाकर के अगर आधा घंटा बैठ जाइए तो आपका मन जरूर शांत हो जाता है, मेरी गारंटी है। चाहे कोई कितना भी तनाव में है, अगर उस तनाव में आप जाइए, उस समय जाके कहीं मंदिर में एकांत में बैठ जाइए और भगवान का ध्यान करिए, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा। अब आजकल क्या हो गया है, सनातन धर्म का जो प्रमुख है, जो प्रमुख कर्ता धर्ता है, जिन्हें हम लोग मानते हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण इसके कर्ता धर्ता नहीं है। ब्राह्मण में जो पंडित है, ब्राह्मण का मतलब सब ब्राह्मण का पूरा ये नहीं हो गए हैं। ब्राह्मण में जो विद्वान है, जो पंडित है, जो कथा पूरा कराते हैं, वही सनातन धर्म के मेन आज भी है। अब वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई दूसरा भी हो, जिसे पंडित की उपाधि मिल गई है, वो जो है, जो पूजा पाठ कराने वाले हैं, ऐसे जो हमारे ब्राह्मण हैं, वही आज सनातन धर्म संस्कृति को बचाए हुए। और मैं एक चीज देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग पंडित के खिलाफ अनेक प्रकार, पंडित ऐसे हैं वैसे हैं, ये करते वो करते, चढ़ावा लेते, दान। अरे भाई, आज तक इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग बताइए मुझे, कभी कोई भी पंडित आपके घर पे बुलाने गया क्या कि आओ मैं कथा कराता हूँ आपका? जिसको जरूरत होती है वो पंडित के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पंडित जी हमको कथा पूजा करना। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उस पंडित को जो कथा पूजा कराते हैं तो 500 रुपया देने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। और वही आदमी, आज हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है? आज हम लोग अगर होटल में जाते हैं खाना खाने या कहीं भी जाते हैं तो बेटा को 500 रुपया टिप्स देते हैं, 100 रुपया टिप्स देते हैं। क्या अगर हमारा ब्राह्मण अगर पूजा करा उसको 500 रुपया नहीं दे सकते? तो ऐसा नहीं है, जो पूजा पाठ कराने वाले हैं उनका सम्मान होना चाहिए। मगर अब ये चीज ये भी आती है कि भाई अगर एक ब्राह्मण कहीं कुछ गलत कर दिया है तो हम सभी ब्राह्मणों को तो गाली नहीं दे सकते। अगर मैं यादव हूँ, एक यादव कोई गलत कर दिया तो हम सभी यादव को तो नहीं बोल सकते। इसलिए हर समाज में, हर वर्ग में, हर जात में, हर धर्म में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो हम किसी एक बुरे की वजह से हम सभी अच्छे लोगों को गाली नहीं दे सकते हैं। हम किसी एक चीज की खिलाफत कर सकते हैं, मगर उससे जुड़े और भी जो हजारों लोग अच्छे हैं, क्या आप उनको गाली दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसलिए जब हम किसी जात के ऊपर, किसी समाज के ऊपर, किसी धर्म, जैसे हम लोग मानते हैं मुसलमान धर्म, मुसलमान धर्म में बहुत कुछ सिस्टम गड़बड़ है, मैं भी मानता हूँ। मगर उसी मुसलमान धर्म में तो अब्दुल कलाम भी थे भाई, वो भी तो एक मुसलमान थे। तो अगर हम पूरे मुसलमान को गाली देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें जो अच्छे मुसलमान थे, जो अब्दुल कलाम जी थे, उनको भी गाली जा रही है। इसलिए मेरा ये सोचना रहता है कि आप जो गलत करता है, हमें सिर्फ उस व्यक्ति को टारगेट करना चाहिए, न कि उस समाज को, उस समूह को पूरा हम बोलेंगे। अगर हम राधा कृष्णा फाउंडेशन में इतने लोग बैठे हैं, अगर समझो एक व्यक्ति कहीं कुछ गलत कर दिया तो क्या कोई पूरा राधा कृष्णा फाउंडेशन को गलत बोलेगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हम लोगों को धर्म को समझने की जरूरत है। और सनातन धर्म आज सब लोग
पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, 5-5 लाख रुपया महीने कमा रहे हैं, मैं बोला अभी, मगर वो आज क्या करे, उनके बाप जो है अनाथ आश्रम में जा रहे हैं। आज बोलिए हमारे भारत में मारवाड़ी समाज से ज्यादा किसी के पास पैसा है क्या? मारवाड़ी समाज से ज्यादा किसी के पास पैसा नहीं है, पूरे मारवाड़ी बिजनेसमैन है। मगर आप जाइए पूरे वृद्धा आश्रम में ढूंढ डालिए, एक भी मारवाड़ी आपको वृद्धा आश्रम में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो लोग बिजनेस के साथ साथ, व्यापार के साथ साथ अपने बच्चों को सनातन धर्म की भी बात बताते हैं और सिखाते हैं। आज भी सनातन धर्म की सही तरीके से, सही मायने में अगर कोई ये लेके चल रहा है तो मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज लेके चल रहा है। धीरू भाई अंबानी के पोते की भी शादी हुई है, मैं देखा। आज हम लोग एक छोटा सा शादी विवाह फंक्शन करते हैं तो वहाँ पे दारू, चिकन, मटन, मच्छी, हर चीज की पार्टी करते हैं। क्या करते हैं? अरे वो साहब आने वाला है, वो हमारा दोस्त आने वाला है। आप बताइए मुकेश अंबानी के कितने बड़े बड़े दोस्त होंगे, अंग्रेज भी आए होंगे जो बीफ भी खाते होंगे, मटन भी सब कुछ खाते हैं, दारू भी पीते होंगे, मगर वह व्यक्ति हिंदुस्तान का इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी उसने पूरा शादी से लेकर के और मंगनी तक पेवर वेज एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन रखा था। तो ये हमारे समाज को और हम लोगों को इस चीज से सीख लेने की जरूरत है कि हमारे शादी विवाह किसी भी पार्टी में हम लोग कभी भी नॉन वेज का हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। हम लोगों को शादी विवाह में भी आपको पर्सनल किसी को खाना पीना खाओ, मगर ऐसे शादी विवाह पार्टी हम लोग को भी कोशिश करना चाहिए कि पेवर वेज पार्टी करना चाहिए और ये करना चाहिए, किसी को इंडिविजुअल कुछ भी करना है और सभी को सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।